सबसे पहले मैं स्वामी रामदेव जी आपसे ही शुरुआत करूंगी और हाल ही में जो आपने अनाउंसमेंट किया फाइनेंशियल्स को लेकर पतंजलि आयुर्वेद और पतंजलि ग्रुप का, जिसमें आपने बताया कि टर्नओवर 30,000 करोड़ FY21 में हिट हो चुका है और ये बावजूद इसके कि हमने एक वन इन अ सेंचुरी पैंडेमिक देखा, जहां सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब होती हुई देखी, बिजनेसेस को डिस्टर्ब होते हुए देखा, कंजम्पशन को हिट होते हुए देखा। बावजूद इसके आपने एक ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखाई है अपने टर्नओवर में ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो ऐसा क्या कुछ था जो पतंजलि ग्रुप के लिए वर्क करता हुआ नजर आया डिस्पाइट सच चैलेंजिंग टाइम्स? पहले तो मनी 9 के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी के दिन 1995 में 9 अप्रैल रामनवमी के दिन ही मैंने संन्यास लिया था। तो 9 का नंबर मेरे से भी जुड़ा है और आपका भी एक लकी नंबर है। और वैसे भी 9 भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार से एक बहुत बड़ा एक शुभ का सूत्रधार माना जाता है। जहां तक बात रही पतंजलि की और रुचि सोया की, तो मैं 5-7 शब्दों में इस पूरे योग मूलक उद्योग की बात करूं तो आज से 27 साल पहले, 27-28 साल पहले, आधारशिला तो 30 साल पहले हमने शुरू कर दिया था, लेकिन ऑफिशियली 1995 में 5 जनवरी को हमने पहला इंस्टीट्यूशन बनाया हमने जी, जिसका नाम दिव्य फार्मेसी है, दिव्य उपमन्यु ट्रस्ट है। और उसके बाद में मैंने रामनवमी को, जैसे मैंने बताया, 9 अप्रैल को ही मैंने संन्यास लिया रामनवमी को 1995 में, और एक संकल्प लिया कि हमको योग मूलक उद्योग को, माने एक योगी होकर के हमें कर्मयोगी होना है और इस देश के लिए जो हम उपयोगी हो सकते हैं। देखो, बहुत से लोग मुझे भिन्न भिन्न रूपों में व्याख्या करते हुए मेरा इंट्रोडक्शन कराते हैं। मूलतः बाय नेचर, बाय कल्चर, बाय मिशन आई एम योगी एंड कर्मयोगी। और जो कुछ आसपास दिख रहा है, whatever you are looking surrounding Patanjali, the wealth, the prosperity, the growth, the brand, the equity, these are the byproducts of yoga and karma yoga. अब यहाँ से शुरू करके हमने क्या किया कि सबसे पहले किसी भी ब्रांड के लिए चाहिए एक कस्टमर बेस, एक रीच। तो 2 लोगों से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी और 2 से आज दुनिया के 200 करोड़ लोगों तक में पहुंच गया, 200 देशों तक पहुंच गया। अब 200 करोड़ लोगों तक जो हमने रीच आउट किया, अब उसको अपने ब्रांड में उसको कन्वर्ट करना, उसको कस्टमाइज करना, यदि हमें उसको मनी की लैंग्वेज में बोलूं तो हमने अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया। आज हमारे पास में पतंजलि और रुचि सोया दोनों मिलाकर के लगभग 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स। और हमारे जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो उनको सप्लाई करते हैं वो हमारे 100 से ज्यादा हैं। अभी रुचि सोया के और जो है ये तो न्यूट्रिला के हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए, वो करीब अभी हमारे लगभग 200 बन चुके हैं, जिसका 500 का टारगेट हमारा सुपर स्टॉकिस्ट का है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैन बनाई। करीब हम लोग डायरेक्टली करीब 8 से 10 लाख रिटेलर्स तक हमारी जो है सीधी रीच है, डायरेक्ट रीच जिसको बोलते हैं। तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा वो लगभग 8 से 10 लाख रिटेलर्स तक है। और अपनी सप्लाई चेन हमारी खुद की, इसलिए पेंडेमिक में भी हमें नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पतंजलि परिवहन में हमारे पास में 1000 से ज्यादा अपने व्हीकल्स हैं, अपने बड़े ट्रक्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं। फिर अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, किसी थर्ड पार्टी के ऊपर हम लोग ना, हमारे RM है, ZM, ASM, हमारे DSM तक हमारे अपने पेरोल के ऊपर है। तो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। रियल टाइम हमारी विजिबिलिटी, हमारे स्टॉक की, सेल की, लॉस एंड प्रॉफिट की, पूरी एक एक चीज की 100 टाइम रियल टाइम हमारा पास में डेटाबेस रहता है। और ये सारी प्रक्रिया के अंदर 100% ट्रांसपेरेंसी, 100% अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से लेकर के प्रोफेशनल मैनेजमेंट से लेकर के जो किसी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं। हमारे लोग
जो सीनियर्स हैं वो 12 से 14 घंटे काम करते हैं, मैं 18 घंटे काम करता हूँ। माई वर्किंग आवर्स 4 AM to 10 PM है। और हमारे अस्थाना जी जैसे जो सीनियर लोग हैं, इनके भी 12 से 14 कभी 16 हो जाते हैं। तो सीनियर्स के वर्किंग आवर्स, और उसमें भी पोटेंशियल वर्किंग आवर्स, पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं हम लोग। और इसीलिए हमने रुचि सोया को भी टर्न अराउंड किया। एनसीएलटी की हिस्ट्री में पहला ही एफएमसीजी बड़ा ब्रांड है जिसका पेंडेमिक के बावजूद 16,318 करोड़ रुपए का उसका सालाना कारोबार, 1,018 करोड़ रुपए का उसमें एबिटा। टोटल पतंजलि ग्रुप का जो है, यदि हम फाइनेंशियल ईयर 2021 का देखें तो 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, जिसमें 9,381 करोड़ रुपए पतंजलि आयुर्वेद का, 650 करोड़ रुपए बिस्किट का, दिव्य फार्मेसी का 850 करोड़, पतंजलि परिवहन का 548, ग्रामोद्योग का 396, पतंजलि एग्रो का 1600 करोड़ का, कुल मिलाकर के हम आज एफएमसीजी में यूनिलीवर के बाद सेकंड नंबर पर है टर्नओवर में। और अभी बहुत जल्दी हम टर्नओवर में और प्रॉफिटेबिलिटी में भी हम यूनिलीवर को भी मात दे देंगे। ये हमने विजन 2025 रखा हुआ है साक्षी जी। को भी मात दे देंगे, ये एक बड़ी बात आपने बताई है, जो कि अभी देश की लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है। 2025 तक का आपने लक्ष्य देखा है। क्वांटम वाइज अभी जैसे 30,000 करोड़ तो टर्नओवर में क्रॉस हो गए हैं। यूनिलीवर के अभी करीबन 38,000 करोड़ का टर्नओवर है। तो 2025 तक क्या ये मान के चल सकते हैं इससे कई गुना ज्यादा और पतंजलि का टर्नओवर होगा एज अ ग्रुप? देखो, एज ए ग्रुप रुचि सोया बहुत आगे जाएगी, क्योंकि जो पोर्टफोलियो हमारा रुचि सोया का है, उसका जो बिजनेस का जो साइज होता है किसी भी पोर्टफोलियो में, जो एडिबल ऑयल है, हमारे बिस्किट हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, और इसमें प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं न्यूट्रिला में। तो 3 हमारे पास में ट्रेडिशनल ब्रांड है जिसमें हम कॉमोडिटी बिजनेस कर रहे थे, जिसको बोलते हैं रुचि गोल्ड नंबर 1, फिर महाकोश, सनरिच। ये हमारे 3 बड़े ब्रांड थे, और भी छोटे छोटे हैं, और 2 अब उसके पास में हाई एंड ब्रांड हो गए, प्रीमियम ब्रांड, एक पतंजलि बिस्किट और दूसरा पतंजलि न्यूट्रिला, जिसमें सोया चंक से लेकर के विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, मल्टीविटामिन और सारे प्रोटीन पाउडर्स, आइसोप्योर, वे प्रोटीन, डायटी केयर, रिनल केयर, ऑर्थो केयर, मैन सुपर फूड, वुमन सुपर फूड। तो एक न्यूट्रास्यूटिकल में हेल्थ, स्पोर्ट्स एंड जनरल न्यूट्रिशन के बहुत बड़ी चैनल, और इसके अलावा जितने भी हमारे प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स होंगे वो न्यूट्रेला के नाम से होंगे, चाहे वो हाई एंड हमारा मतलब बहुत ही हेल्दी एडिबल ऑयल है, चाहे और हमारे फूड की तो एक इतनी बड़ी लाइन है। फूड इंडस्ट्री को यदि आप उसमें डेयरी को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो फिर तो ये जो उसका जो साइज है उस वर्टिकल का, वो हो जाता है करीब 10 लाख करोड़। लेकिन अकेले फूड में जिसमें रुचि सोया काम कर रहा है उसी को काउंट करें तो 5 लाख करोड़ का। और हमारा ये लक्ष्य है कि हम रुचि सोया को, न्यूट्रिला को, माने पतंजलि बिस्किट, न्यूट्रिला, महाकोश, सनरिच और रुचि गोल्ड, इनको हम अपने अपने सेक्टर में लीडिंग ब्रांड बनाएंगे। माने हमारी भागीदारी 50% से ज्यादा हो, ये हमारा टारगेट है। और वो कैपेबिलिटी पतंजलि में, रुचि सोया में है। लोगों का ट्रस्ट लेवल, उसमें प्योरिटी, ब्रांड के अंदर नए नए रिसर्च, उसकी यूनिक यूएसपी, ये सब कुछ हमारे पास है। और मैंने कहा हमारी रीच करीब देश और दुनिया के 200 करोड़ लोगों तक है। तो लोकल मार्केट में तो हम ब्रांड लीडर होंगे, और अब रुचि को, न्यूट्रिला को और पतंजलि को ग्लोबल ब्रांड बनाना है। इसलिए लोकल से ग्लोबल तक अब हम एक बड़ा कीर्तिमान बनाएंगे। मार्केट शेयर भी हमारा बड़ा होगा, और उसमें पतंजलि के, रुचि सोया के सामने यूनिलीवर तो कहीं खड़ा ही नहीं होगा भारत में, तो दुनिया में जरूर वो एक बड़ा ब्रांड होगा। और टर्नओवर से भी आगे, क्योंकि मार्केट कैप हो या जो शेयर होल्डर्स हो या बाकी तमाम चीजें हो, सारी जो आर्थिकी है
वो तो सारी प्रॉफिटेबिलिटी पर निर्भर करती है। तो हमारे बिस्किट से लेकर के बिस्किट, हमारे ब्रेकफास्ट सीरियल, चाहे वो नूडल्स हैं या न्यूट्रेला के जो है सोया चंक्स हैं, या हमारे ये सारे अभी न्यूट्रास्यूटिकल्स और उसमें हाई एंड फूड लेकर के आएंगे, ये सारे के सारे प्रॉफिटेबिलिटी में भी हाई प्रॉफिटेबिलिटी वाले बिजनेस है। इसलिए हम टर्नओवर प्रॉफिटेबिलिटी में यूनिलीवर से कहीं बहुत आगे होंगे। सबसे ज्यादा हम बातचीत कर रहे हैं कि रुचि सोया का एफपीओ आने वाला है, इसके ऊपर थोड़ा आप हमारे विस्तार से व्यूअर्स को ये बताइए, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि फ्लोर प्राइस क्या होने वाला है, रिटेल इन्वेस्टर्स इसके में क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं, उनके लिए क्या आने वाला है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि अभी तक देखा जाए तो जो परसेंटेज खाली रिटेल निवेशकों के पास है बहुत ही मिनिमल है। 98.9% स्टेक तो प्रमोटर के पास ही है। तो अभी तक की जो जर्नी रही है लाजवाब, वेल्थ क्रिएशन लाजवाब रहा है रुचि सोया का बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पे, लेकिन बहुत ही कम लोग उसका फायदा उठा पाए हैं। अब एफपीओ आ रहे हैं सेबी के रूल्स के हिसाब से, उसमें डेफिनेटली प्रमोटर स्टेक कम होगा। अभी जो डिटेल्स आई हैं हमारे पास वो ये है कि केवल शायद 9% तक के आसपास का स्टेक ऑफलोड होगा। तो क्या इस तरीके के और आईपीओज एफपीओज आते रहेंगे और उसकी क्या ट्रैजेक्टरी रहेगी, थोड़ा विस्तार से हमारे सभी व्यूअर्स को बताइए। साक्षी जी, दिसंबर 2022 तक हमें 25% लिक्विडेट करना है अपना स्टेक, ये सेबी के रूल्स हैं। और एनसीएलटी प्रोसेस में जो भी कंपनी जो उससे गुजरती है उसके लिए सभी के लिए रूल है, तो हम इसको फुलफिल करेंगे। इसलिए अभी 10-15% से शुरू करके और हम 25% तक ये लिक्विडिटी बाजार में कर देंगे। और इसमें फ्लोर प्राइस का सरप्राइज अभी हम तोड़ना नहीं चाहते, बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। हम सोचते हैं कि ये कार्यक्रम कुछ दिनों में हो जाए, कुछ दिनों में ये हो जाए। जैसे ही हमें सेबी की परमिशन मिलेगी फ्लोर प्राइस भी हम डिक्लेयर कर देंगे। और मैं इसमें 4-5 बड़ी बातें एक साथ कहना चाहता हूँ। हम राष्ट्रहित, नेशन फर्स्ट की नीति पर चलते हैं, इसलिए राष्ट्रहित सबसे पहले, उसके बाद जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होंगे उनका हित और कंज्यूमर्स के हित के साथ, क्योंकि हम उनको कंज्यूमर या खाली उपभोक्ता ही नहीं मानते, उनको अपना फैमिली मेंबर मानते हैं। इसलिए इन तीन के हित में, माने राष्ट्र हित में और जो निवेश करने वाले हैं निवेशकों के हित में और उपभोक्ताओं के हित में, पतंजलि का रुचि सोया का हित तो अंतर्निहित सन्निहित है। अब ये बात जो मैं बोल रहा हूं, हमें चाहे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, सेल्स एंड मार्केटिंग को लेके कितना ही एग्रेसिव हमें जाना पड़े, हम मार्केट में धूम मचा देंगे, जिसको कहते हैं ना पूरा आंदोलन खड़ा कर देंगे। और जो सोचा है लोगों ने इन्वेस्टर्स से, उससे ज्यादा उनको रिटर्न करें। तो इसलिए फ्लोर प्राइस बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली होगा और लॉन्ग टर्म लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हम पहुंचा सके। देखो सारी दुनिया में तो एक दूसरे का फायदा पहुंचाते हो तभी आप बड़े बनते हो, अपने फायदे की सोचते हो तो बड़े नहीं बन सकते। तो हम सबका फायदा पहले सोचते हैं, अपना फायदा सबसे अंत में हमने रखा हुआ है। तो ये बहुत लंबी यात्रा है, बस इसमें इतना ही कह सकता हूं, हम 2 माह के अंदर 80% डेट फ्री कर देंगे रुचि सोया ओके। और 6 माह में, वैसे तो 2 साल का हमारा टारगेट है, ऐसे कोई नीड नहीं है बैंकों का कि आपको इतने दिनों में करना है डेट फ्री, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इन्वेस्टर्स के हित में, ये कंपनी के हित में जितना ज्यादा से ज्यादा बैंकों का कर्ज लौटाया जाए और अपना फर्ज हम निभा सके। इसलिए हमने तय किया है अभी हम 62% से लेकर के 70% तक जो भी हम एफपीओ से धन जुटा रहे हैं, इसको हम बैंकों का लोन कम करेंगे और इससे 80% तो एक ही झटके में हमारा लोन चुकता हो जाएगा। जो बाकी बच जाएगा 20% वो भी 2-4 महीने में चुका देंगे। तो डेट फ्री कंपनी होगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लोगों को ज्यादा मिलेगा, जो हमारे इन्वेस्टर्स होंगे उनको सबसे बड़ी बात ये होगी, कंपनी में इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम, इतने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सब चीजों को
और मितव्ययता हमारा मूल सिद्धांत होता है, कम से कम में गुजारा किया जाए अपने लिए। अब देखो दूसरे कंपनियों के जो उनके जो ओनर्स होते हैं, उनके हर एक आदमी के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। हमारा जो मैनेजमेंट का जो खर्चा होता है वो लगभग जीरो है। हमारे एमडी का खर्चा, चेयरमैन का खर्चा, उनकी सैलरी जीरो। हमारे हवाई जहाज के टिकट्स आप देखेंगे तो शायद साल भर में 2, 4, 5 टिकट मिलेंगे। हम जमीन पर सोते हैं, कोई पर्सनल शौक पाल करके रखते नहीं है। इसलिए हमारी जो मैनेजमेंट कॉस्ट है ना, वो दुनिया की मैनेजमेंट कॉस्ट हमारी दुनिया की किसी भी कंपनी पर यदि उनके 5% मैनेजमेंट कॉस्ट होगी तो हमारी जो है 0%, 5% होगी टॉप मैनेजमेंट कॉस्ट। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो रुचि सोया को बहुत बड़ी बनाती है। और इस संकल्प के साथ काम करने वाले थोड़े से लोग हम चाहते हैं कि पतंजलि जैसे कम से कम 100, 200, 500, 1000 हम लगे रहेंगे, लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे। और पतंजलि एक आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी प्रेरणा है और अब लोकल से ग्लोबल हो रही है, इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनको भी एक खतरा तो कम हो ही जाएगा। जो ग्लोबल ब्रांड्स में इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा था वो लोकल ब्रांड में भी करेंगे कि जिससे कि वो ग्लोबल हो सके और उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनको अपनी पूंजी का पूरा जो है सही दिशा में उनको लाभ मिल सके। एब्सोल्युटली। डॉक्टर रामदेव जी, ये तो हुई अभी तक के हमने रुचि सोया की एफपीओ के बारे में आपने सारी जानकारी दे दी। इन्वेस्टर्स के लिए काफी फ्रेंडली फ्लोर प्राइस होगा ये भी आपने बता दिया। लेकिन अभी जो मॉनसून सीजन चल रहा है ना, इसके अलावा एक और सीजन चल रहा है और वो है आईपीओ का सीजन। नई कंपनियां आ रही हैं, हाई वैल्यूएशंस पर आ रही हैं। आज भी हमने जोमैटो को लिस्ट होते हुए देखा, जो कि एक फूड डिलीवरी कंपनी है, और आप मानेंगे कि बहुत ही कम समय में इतनी हाई वैल्यूएशंस पर ये लिस्ट हुई है। आज जो इसका मार्केट कैप पहले ही लिस्टिंग डे पर क्रॉस हुआ है वो 1 लाख करोड़ के पार का है। अब ये तो हुई नई कंपनियों की बात। पतंजलि एज अ ब्रांड जितना बड़ा हो चुका है, आपने खुद बताया कि कैसे 200 करोड़ लोगों तक आपने इस ब्रांड को पहुंचाया, इसकी ट्रस्टवर्दीनेस आपने पहुंचाई है। एक जो सवाल सभी निवेशकों के मन में है कि मैं कब देश निर्माण के साथ साथ पतंजलि की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। तो पतंजलि के आईपीओ को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? क्या वहां पर कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स जो अपनी पूंजी संभाल के रखे हुए हैं कि जब पतंजलि का आईपीओ आएगा मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, उनके लिए आप क्या बता सकते हैं, क्या मैसेज दे सकते हैं? क्या इस साल तक हमें पता चल जाएगा आईपीओ कब आने वाला है? अगले 1-2 साल में क्या आप आईपीओ लेकर आ सकते हैं पतंजलि का? देखिए, यदि आप जोमैटो आदि कंपनियों की बात करें तो लॉस मेकिंग कंपनियां हैं और उनको भी लोगों ने इतना हाई वैल्यू दे दिया। बिल्कुल। जो कंपनी मैंने कहा डेट फ्री होगी विद इन सडन मंथ्स, कुछ महीनों के अंदर कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री होने वाली है। और कोशिश हम करेंगे कि 0% जो है वर्किंग कैपिटल पर हम काम करें। थोड़ा मतलब वो बोला ऐसे ही जाता है, थोड़ा बहुत तो रखना ही पड़ता है पैसा, लेकिन ऐसा बोला जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ना कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा माल उधार में लो, नगद में बेचो। हमें कुछ बाहर की चीजें ऐसे पूरा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा होता है, बहुत सी कंपनियों में ऐसा होता है, उधार में लो, नगद में बेचो, तो 0 वर्किंग कैपिटल भी काम हो जाता है। हमारे को थोड़ी सी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा की नहीं। ऐसे में एक लॉस मेकिंग कंपनी को जब 1 लाख करोड़ के लोग वैल्यू दे सकते हैं, तो आप पतंजलि और रुचि सोया की वैल्यू क्या आंकते हैं? कुछ हमारे मतलब मर्यादाएं हैं सेबी की, इसलिए हम ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन देश बिना बोले सब कुछ जानता है कि पतंजलि और रुचि सोया की वैल्यू क्या है। इसलिए, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, 30 सालों का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और हमारी एक प्रतिबद्धता है। ये कोई इधर उधर की ये जो तमाम जो एमएनसीज हैं, वो कोई ये आपको आश्वासन नहीं दे सकती। मैं ये आश्वासन देता हूं एक सन्यासी होने के नाते कि हम किसी भी कीमत पर देश के साथ धोखा नहीं करेंगे, निवेशकों के साथ किसी तरह से उनका धोखा तो बहुत बुरा शब्द है, उनका अहित नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। और जो हमारा विजन है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और जो हमने प्रॉमिस किया उससे कई गुना ज्यादा डिलीवर करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि रुचि सोया की उड़ान स्काई इज द लिमिट। और जहां तक आपने बात की पतंजलि के लिस्टिंग की, तो
उसके भी लड्डू जल्दी खिला देंगे, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। पहले एक साथ ज्यादा खिलाने से ना बदहजमी हो जाती है। नहीं, एटलीस्ट ये पता चल जाए कि टाइमलाइन क्या है, जिससे कि लोग अपने जो निवेश हैं उस तरीके से प्लान कर सकें। जो लोग वेट कर रहे हैं बेसब्री से इतने सालों से कि पतंजलि का जब आईपीओ आएगा, और अभी एक के बाद एक 25 आईपीओ तो ऑलरेडी इस साल में आ चुके हैं बुल मार्केट में, तो आप कब सोचेंगे आईपीओ लाने का? तो देखो, दिसंबर तक हम आपको गुड न्यूज दे देंगे, ये टाइमलाइन दे दी आपको। और दिसंबर तक रुचि में खूब लगाइए, लगाने के लिए पूरा। अभी हमने लिमिट, ठीक है, अभी हमने पहले फेज में 4,300 करोड़ का अनाउंस किया है। आगे हम ज्यादा से ज्यादा अपना स्टेक जो है लोगों को पैसा कमाने देंगे, और हम मेहनत करेंगे। पैसा लोग कमाएंगे, मेहनत हम करेंगे, और एक बड़ा ब्रांड बनाएंगे। तो पहले रुचि से लोगों को कमा करके देंगे। ये हमारा फर्स्ट इंट्रैक्शन है इस निवेशकों की दुनिया में। माने जो अक्सर लोग सपनों की दुनिया मानते हैं, लेकिन हमारे लिए वो सपनों की दुनिया नहीं। हमें उस सपनों की दुनिया को हकीकत में जो लोग चाहते हैं उससे ज्यादा डिलीवर मैंने कहा देना है। तो इसलिए हमारे लिए वो एक पूजा है, क्योंकि हम कर्म को अपना धर्म पूजा मानते हैं। तो जल्दी आपको सब कुछ, बहुत कुछ मिलेगा, और निवेशकों को भी साक्षी, आप साक्षी रहेंगे उससे। बिल्कुल, मैं साक्षी रहूंगी इसकी, और हम चाहेंगे कि आप बार बार हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर हमसे बातचीत करें। आखिरी सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप लगातार बता रहे हैं कि पतंजलि का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, आपका सबसे बड़ा एम्बिशन यही है कि आप देश के निर्माण में काफी हिस्सा आप अपनी तरफ से पूरी पार्टिसिपेशन दे, पतंजलि ग्रुप का एक बड़ा हिस्सा हो देश के निर्माण में, जॉब क्रिएशन में। तो अब ये जो एक फिगर बहुत ज्यादा बात होती है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, कि हमारे देश का ये मान है कि हम जल्द ही इस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएं, उसमें पतंजलि का किस तरीके से योगदान रहेगा? देखो, जिस ग्रोथ रेट से पतंजलि आगे बढ़ रहा है, और जिस तरह से हम विदेशी कंपनियों की आर्थिक और सांस्कृतिक लूट से देश को बाहर निकाल करके वोकल फॉर लोकल और लोकल को बनाना है ग्लोबल पर चल रहे हैं, इस दिशा में यदि सारा देश चले तो हम ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना मात्र 5 सालों का सपना है। ठीक है, बीच में थोड़ा सा अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस आए, तो थोड़ा सा इकोनॉमी की स्पीड थोड़ी बंद हुई है, लेकिन सरकार की नीतियां, नियत और नेतृत्व, जो कि इस राष्ट्र के मंगल के लिए शुभ है, मोदी जी अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। सरकार के साथ समाज और जिनका कारोबार से सरोकार है, वे लोग एक साथ मिलकर के कि हमें देश को आगे बढ़ाना है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5 सालों में हम 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएंगे, और आने वाले 15 सालों में भारत, इंडिया विल बी इकोनॉमिक सुपर पावर। ये बड़ी बात है, और इसके लिए हम सबको लगातार मेहनत करने की जरूरत है। सपनों को जमीन पर उतारने के लिए बहुत हिम्मत के साथ, पारदर्शिता, दूरदर्शिता के साथ हमें बिना किसी अवरोध की, चुनौती की, संकट संघर्षों की चिंता किए बिना निरंतर आगे बढ़ना पड़ता है, चरे वेती। और ये सारा पुरुषार्थ करते हैं तो अर्थ आएगा, और उस अर्थ का भी परमार्थ में यदि इस्तेमाल होता है तो हमारा तो लक्ष्य यही है कि निवेशकों का हित करते हुए अपने हिस्से का जो भी लाभांश होगा उसको कंपनी की ग्रोथ के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना लगा करके, बाकी जो सरप्लस मनी होगा उसको सबसे ज्यादा हम रिसर्च में, हेल्थ में, एजुकेशन में, और नेशन बिल्डिंग के डिफरेंट प्रोग्राम्स में, एग्रीकल्चर में, और सबसे ज्यादा तो एडिबल ऑयल में भारत आत्मनिर्भर बने। हमारा बहुत बड़ा सपना है। 2 लाख करोड़ के करीब देश का पैसा बाहर जा रहा है, उसको हम बचा सके साक्षी जी, ये हमारा सबसे बड़ा सपना है आगे का। तो यदि हम रुचि सोया के बड़े विजन की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा विजन है एडिबल ऑयल में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। और ये दुग्ध क्रांति, खाद्यान्नों की क्रांति, तिलहन की क्रांति, ये 3 क्रांतियां एग्रीकल्चर में ऑलरेडी हो चुकी है। एक समय था कि हमारे देश में खाने का अन्न पूरा नहीं होता था, दूध पूरा नहीं होता था, और तिलहन आदि भी पूरे नहीं होते थे, दाल, वो हमने पूरे कर दिए। अब ये चौथा होगा कि एडिबल ऑयल में भारत आत्मनिर्भर बन जाए, ये हमारा सबसे बड़ा मिशन है। और जैसे मैंने कहा, रुचि सोया को जो एक कॉमोडिटी कंपनी थी, अब 20% उसके अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आएगी
जो है उसके ट्रेडिशनल बिजनेस से, और 80% उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो नॉन जो कमोडिटी है उससे आ जाए, जो फूड, न्यूट्रास्यूटिकल्स और जो भी प्रीमियम जो ब्रांड्स हमने लॉन्च किए हैं। और आप देखेंगे अभी 1 अगस्त से एक चारों तरफ मार्केट में पतंजलि की रुचि सोया की एक नई धूम मच जाएगी। पतंजलि न्यूट्रेला की चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल्स है या बिस्किट है, तो हम एक अग्रेसिव मार्केटिंग, अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन और पूरा का पूरा फोकस करके हम एक बुलंदियों को छुएंगे साक्षी। बिल्कुल, उम्मीद यही है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका सपना पूरा हो जिससे कि देश भी आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, अस्थाना जी, हमारे साथ इस खास शो में जुड़ने के लिए। इट्स एन ऑनर टू हैव यू विद अस ऑन आवर प्लेटफॉर्म। योग और उद्योग के उम्दा मिश्रण का आप सबसे बड़ा उदाहरण है और हम यही चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने अभी तक ग्रोथ की है, आगे भी और इन्वेस्टर्स का भी फायदा हो और जल्द ही जल्द हम आपसे आईपीओ के बारे में भी जाने और आप वापस मनी9 के प्लेटफॉर्म पर आए, उसी की उम्मीद पर है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास शो में जुड़ने के लिए। नमस्ते। तो चलिए इसी के साथ इस खास शो को यही समेटते हैं। ये एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन आपको मिला बाबा रामदेव का, जहां पर उन्होंने कई खास बातें यहां पर बताई हैं, किस तरीके से वो प्रोजेक्ट करते हैं रुचि सोया को, ना ही केवल एक एडिबल ऑयल कंपनी को रहते हुए, लेकिन आगे जाते हुए एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी में टर्न हो जाएगी। उनका मानना है कि एडिबल ऑयल के क्षेत्र में वो भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, इस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ एफपीओ के लिए उन्होंने ये बताया कि रुचि सोया का एफपीओ जो आएगा उसका जो फ्लोर प्राइस है वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन वो काफी इन्वेस्टर फ्रेंडली होगा, ये बताया उन्होंने। दिसंबर 2021 तक ये टाइमलाइन पता चल जाएगी कि कब पतंजलि अपना आईपीओ लेकर आ सकता है। और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एफएमसीजी स्पेस में, जहां उन्होंने अभी जोमैटो के साथ भी बताया कि जोमैटो एक लॉस मेकिंग फर्म है, लेकिन आज फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग के बाद 1 लाख करोड़ की उसकी मार्केट कैप हो गई। तो लेकिन पतंजलि ग्रुप जब लिस्ट होगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं या सिर्फ एंटिसिपेट कर सकते हैं कि वो एक लॉस मेकिंग कंपनी से कितना ज्यादा बड़ी कंपनी या फिर मार्केट कैप के लिहाज से बड़ी हो सकती है। वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, लेकिन एक तरीके से उन्होंने हिंट दिया है, उससे कई बड़ी वैल्यूएशंस आप देख पाएंगे जब भी पतंजलि ग्रुप का आईपीओ आता हुआ नजर आएगा। तो चलिए इसी के साथ इस खास शो को यही समेटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक बेल आइकॉन होगा, उसे हिट करना मत भूलिए। इससे तुरंत आपको पता चल जाएगा जब भी मनी9 एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आएगा। और हमारी वेबसाइट money9.com इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आप जाकर पढ़ सकते हैं, जहां पर लेटेस्ट मार्केट्स और पर्सनल फाइनेंस की खबरें भी आपका इंतजार कर रही है। नमस्कार।